subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी छात्रों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। गंगोत्री स्कूल गोंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8वीं में विषय हिंदी में आज हम कविता 3 का अभ्यास करेंगे। इस कविता का नाम है मत बांटो इंसान को। कवि का नाम है विनय महाजन। इस कविता में कवि ने जो ईश्वर की बनाई सभी प्रकृति को मानव ने बांट लिया है। इसलिए कवि अब मानव की जो समानता है, जो भावना है, एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य की जो भावना है, उस भावना को बांटने के लिए मना करता है। इसलिए इसका अर्थ है मत बांटो इंसान को। मानव की जो मानवता है उसको बांटने के लिए मना करता है। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य के मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। कविता में कवि हमें दुनिया में रहने वाले सभी मनुष्य को मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में एकता या प्रेम भाव रखना चाहिए, ऐसा जीने को कहा है। मनुष्य ने किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी प्रकार का भेदभाव एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य तक रखना नहीं चाहिए। उच्च नीच का भेदभाव भरी नीति नहीं रखनी चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सभी कुदरत की, ईश्वर की जो बनाई गई सृष्टि है, सभी वस्तु है। मंदिर सबसे पहले इस धरती पर मनुष्य ने मंदिर को बांट दिया, मस्जिद को बांट दिया, गिरजाघर को बांट दिया। भगवान एक ही था, सभी के लिए ईश्वर एक ही है। जो सुविचार हम लिखते हैं, गॉड इज वन, ईश्वर एक ही है। फिर भी मनुष्य ने धरती पर आकर सभी ईश्वर का बंटवारा कर दिया। राम, रहीम, खुदा, भगवान। जो हिंदू है वो मंदिर में जाते हैं, वो अपने भगवान को ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। मुस्लिम है वो मस्जिद में जाते हैं, उसमें वो खुदा कहते हैं, रहीम, खुदा। उसने अपने भगवान के लिए अलग अलग तीर्थ स्थल पर बनाया है, अलग अलग नाम दे दिया भगवान का। भगवान का अलग अलग रहने के लिए तीर्थ स्थान बना लिया, गिरजाघर बना लिया। इसलिए मनुष्य ने पृथ्वी पर आकर सबसे पहला भगवान का बंटवारा कर दिया, उसके रहने के लिए अलग अलग पूजा स्थान बना दिया, बांट लिया। ऐसा कर कर मनुष्य ने भगवान का बंटवारा किया। भगवान को अलग अलग नाम में, अलग अलग पूजा घरों में बांट दिया। धरती बांटी, सागर बांटा, फिर धरती का बंटवारा कर दिया। पूरी धरती को अलग अलग खंडों में, अलग अलग देशों में विभाजित कर दिया। फिर सागर, प्रकृति का बंटवारा किया, सागर का बंटवारा किया। ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये जो हिमालय पर्वत है, ये जो बड़ा सागर है वो भारत देश में है, ये सागर है वो पाकिस्तान में है। धरती का बंटवारा किया और सागर का भी बंटवारा कर दिया। मत बांटो इंसान को। अब कवि मनुष्य को, जो मनुष्य की मानवता है वो आपस में जारी रखनी चाहिए। अब मनुष्य की मानवता को बांटना नहीं, मनुष्य को अब किसी में बांटना नहीं।
सबसे पहले पृथ्वी पर आकर मनुष्य ने भगवान का बंटवारा किया, उसका अलग अलग पूजा घरों बना लिया, उसने अलग अलग नामों की पहचान दे दी, भगवान को ईश्वर को बांट दिया, मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, गिरजाघर बनाया। बाद में धरती का बंटवारा किया, ये धरती है ये भारत देश की है, ये धरती है पाकिस्तान की है, धरती है अलग अलग देशों में उसका विभाजित कर दिया। बाद में सागर का बंटवारा किया, अलग अलग ये सागर इस देश का है, ये सागर इस देश का है, सागर का भी बंटवारा कर दिया। अब एक मनुष्य बचा है तो मनुष्य का बंटवारा करना नहीं। अभी रातों शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। अभी तो जीने की रात शुरू हुई है, अभी तो पृथ्वी बनी है, पृथ्वी पर मनुष्य आया है, अभी मनुष्य ने ठीक से जिया भी नहीं, ठीक से पूरी पृथ्वी को देखा ही नहीं, पूरे जगत को ठीक से निहारा भी नहीं, देखा भी नहीं है। उसके पहले तो उसका बंटवारा कर दिया। मनुष्य ने क्या किया कि पूरे विश्व को देखा ही नहीं है, उसके पहले उसका बंटवारा कर दिया। अभी तो रात शुरू हुई, अभी जीने की रात तो शुरू हुई, अभी किसी ने जी नहीं लिया, जीने की शुरुआत की है। इसके पहले तो सभी चीजों का बंटवारा कर दिया है। मंजिल बैठी दूर है, अभी हम जीने की शुरुआत के हैं, हमारे जो मंजिल है वो मंजिल हमसे कहीं दूर है, उस मंजिल तक हमें पहुंचना है। अभी तो हमें जो मंजिल तक पहुंचना है उसमें चलने की शुरुआत भी नहीं की है, उसके पहले तो हमने सभी चीजों का बंटवारा कर दिया। उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। अभी तो उजियाला सिर्फ अमीर लोगों के घरों में ही है, गरीबों के यहाँ तो दीपक जल रहा है। जो बिजली की जो पूरी रोशनी है वो सभी के घर पहुंची ही नहीं है। अमीरों के घर उजियाला है, बिजली की रोशनी है, लेकिन गरीबों के कुएं में तो जो तेल का दिया जलाया जाता है उसके घर तक पूरी रोशनी पहुंची भी नहीं है। उसके पहले तो सभी चीजों का बंटवारा कर दिया। अभी तो रात शुरू हुई है जीने की, अभी तो रात शुरू हुई है, शुरुआत हुई है। हमारे जो मंजिल है, हमें जहाँ तक पहुँचना है वो मंजिल हमारी बहुत दूर है, वो मंजिल तक हम पहुँचे ही नहीं है। तो सभी लोगों के घर में उजियाला है, गरीबों के घर में दिया जलता है और उसके घर में रोशनी पूरी पहुँची भी नहीं है। उसके पहले तो सभी मनुष्य ने सभी चीजों का बंटवारा कर दिया है। मिला ना सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को। अभी तो सूरज निकला ही है, सूरज का जो संदेशा है, सूरज की जो किरण है, सूरज का जो प्रकाश है, पृथ्वी पर हर हर घाटी और मैदान को मिला ही नहीं। पृथ्वी की जो प्रकृति है, पर्वत है, घाटी है, मैदान है, उस सभी चीजों तक सूरज का संदेशा, सूरज की किरण पहुंचे ही नहीं है। सूरज का जो प्रकाश है वो पूरे विश्व में फैला ही नहीं है, उसके पहले तो उसका बंटवारा कर दिया है। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। पहले की तरह ये धरती आज भी उतनी ही हरियाली है, उतनी ही हरी भरी है जो पहले थी, उतनी ही हरी भरी ये धरती है। ऊपर नील वितान है, नील यानी कि आसमान, आकाश है, आसमान ही वो नीला रंग का है। वो पहले नीला रंग का था, आज भी उसी तरह है। लेकिन मानव के दिल के अंदर जो एकता नहीं है, समानता नहीं है, इसलिए उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। वो आज की तरह, पहले की तरह आज भी वही धरती है, वही हरियाली है, वही मैदान है, लेकिन जो आसमान है वो भी पहले की तरह आज भी वही है।
पर प्यार ना हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। ये धरती पर अगर प्यार नहीं है, एकता नहीं है, समानता नहीं है, तो ये जो हरियाली धरती है वो रेगिस्तान की तरह बन चुकी है, जलता हुआ रेगिस्तान। रेगिस्तान में रेत ही रेत है, कहीं हरियाली दिखाई नहीं देती। और दूर से देखते हैं रेगिस्तान को, धूप में दूर से देखते हैं तो रेगिस्तान जलता हुआ, उसमें अग्नि दिखाई देती है दूर से। तो ये जो हमारी धरती है, हरियाली धरती, उसे प्यार नहीं मिलेगा, समानता नहीं मिलेगी, एकता नहीं मिलेगी लोगों की तरफ से, तो ये जो हरियाली है वो भी रेगिस्तान की तरह जलती हुई हमें नजर आएगी। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। चट्टान यानी कि शिलाखंड, बड़ा बड़ा जो पत्थर होता है पर्वत का, उसे चट्टान कहते हैं। अभी इसी चट्टान को पूरी प्यार, हमारी तरफ से पूरा प्यार मिला ही नहीं। जो बारिश होती है वो बारिश के पानी से ये सभी चट्टान पूरी तरह से भीगा भी नहीं है, अभी कोरा है। हमारी तरफ से जो प्यार मिलना चाहे प्रकृति को, वो प्रकृति तक हमारा प्यार पहुंचा ही नहीं। हमें प्रकृति ने हमें तो सब कुछ दिया है, लेकिन हमारी तरफ से प्रकृति को कुछ भी नहीं मिला है। जो लोगों का प्यार मिलना चाहिए प्रकृति को, पर्वतों को, सागरों को, नदियों को, ये सब प्यार लोगों की तरफ से प्रकृति को मिला ही नहीं है। अब वो भी हमारे प्यार से वंचित है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। ये जो प्यासी चट्टान है, हमारे प्यार से तरसती है ये चट्टाने, वो सभी चट्टानों को हमारा प्यार मिला ही नहीं है। इसके पहले तो हमने धरती और सागर, प्रकृति, चट्टान का बंटवारा कर दिया है। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक साथ उठकर जो समानता की भावना रखते हैं, आपस में मानव के बीच भाईचारा की भावना, समानता की भावना रखकर एक साथ जो रहने लगते हैं, एक साथ उठने लगते हैं, तो इस दुनिया में कोई लोग गरीब हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई लोग गरीब हो ही नहीं सकता। सभी लोग एक दूसरे को समानता की दृष्टि से देखते हैं, तो भेदभाव जैसा कोई अंतर उसमें रहेगा ही नहीं। सभी लोगों को समानता की दृष्टि से देखना और एक समान दृष्टि से रखना चाहिए। जो ऐसा लोग सभी दुनिया में रहने वाले विचार करेंगे और ऐसी बात समझ के रहने लगेंगे, तो इस दुनिया में से गरीबी दूर हो जाएगी और सबको, अमीर हो या गरीब हो, सबको समान हक से जीने का मंजिल मिलेगी। सबको समान हक से जीने का एक नया, साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर। सूरज की रोशनी सभी के घरों में मिलेगी, समानता की भावना सभी लोगों में फैलेगी, तो जो सूरज की रोशनी है वो सभी के घर में होगी। कोई ऊंच नीच का भेदभाव इस दुनिया में रहेगा ही नहीं। हर उदास आंगन का एक हक हो खिलती हुई बहार पर। जो गरीबों का जो आंगन है उसमें समानता नहीं है, तो उसके आंगन में जो बहार खिलती है, जो आनंद होता है जीने का, वो आनंद उसे मिलता ही नहीं। लेकिन दुनिया में रहने वाले सभी लोगों एक समानता की भावना रखेंगे, तो जिस तरह बाग में फूलों की वजह से जो बहार आती है, फूले खिल उठते हैं बाग में, उसकी वजह से जो बहार आती है बाग में, उसी तरह गरीबों के जीवन में भी बहार आ जाएगी। उसका आंगन, जो उसका उदास आंगन है, वो भी खिलने लगेगा, हंसी आनंद में उसका जीवन पसार होने लगेगा। रोंद ना पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। रोंद એટલે रोकना, कचड़ना, रोकना। इसकी वजह से जो अगर सभी लोग समानता की भाव से जीने लगेंगे, तो लोगों का जीवन है
लोगों को जो अपनी मंजिल तक पहुंचना है, उसका ध्येय है, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। कोई और मौसम की मुस्कान को, जो मौसम की मुस्कान को कोई रोक नहीं पाएगा। इतनी शक्ति सब में आ जाएगी। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने से, एकता रखने से, समानता की भावना रखने से, अगर सभी लोग दुनिया में रहने वाले जीने लगेंगे तो चोरी, लूटपाट, भ्रष्टाचार ऐसी कोई बात ही दुनिया में नहीं होगी। उच्च नीच का भेदभाव नहीं होगा। अमीर गरीब के प्रति जो अंतर है वो अंतर नहीं रहेगा और सभी लोग एक समान से जीने लगेंगे तो सभी का जीवन में खूब आनंद आ जाएगा। और उसकी जो मुस्कान है, सभी लोगों की जो मुस्कान है कि दूसरे लोगों की वजह से वो अपनी मुस्कान भी खो देता है, तो सभी के जीवन में मुस्कान आ जाएगी और सभी लोग अच्छी तरह से जीने लगेंगे। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। सभी कुछ बांट लिया है, धरती का बंटवारा हो गया, सागर का बंटवारा हो गया, लेकिन अब एक इंसान बचा है, तो इंसान का बंटवारा मत करना। इंसान की जो मानवता है, समानता है, उसका बंटवारा नहीं करना। अब हम इसका भाषांतर करेंगे। आ काव्यની અંદર કવિ વિજય મહાજન આપને એ જ કહેવા માંગે છે કે આ દુનિયાની અંદર જે લોકો રહે છે એ બધા લોકોએ ખૂબ જ હળી મળીને એકતાથી રહેવું જોઈએ, કારણ કે આ જે સૃષ્ટિ ઈશ્વરની બનાવેલી છે એ સૃષ્ટિની અંદર બધી વસ્તુના આપણે બંટવારા કરી દીધા છે। હવે માત્ર એક માનવ જ વધેલા છે, તો આપણે ખુદે આપણા બંટવારા કરવાના નથી। માનવની જે માનવતા છે એ માનવતાના બંટવારા કરવાના નથી, એને અલગ અલગ વિભાગોમાં વહેંચવાના નથી। સૌથી પહેલા તો ઈશ્વરના જ આપણે બંટવારા કરેલા છે કે પૃથ્વી ઉપર મનુષ્ય આવે છે તો સૌથી પહેલા એ ભગવાનના अलग अलग विभागों में भगवान ने वेची नाखे छे। सौथी पहला भगवानना विभागों पाडेला छे। जे हिंदुओ छे मंदिर में जाय छे, मुस्लिमो छे ई मस्जिद में जाय छे, ख्रिस्तीओ छे चर्च में जाय छे। तो आवी रीते अलग अलग धर्मोए भगवानना बंटवाराओ करी दीधा छे। मानवे अलग अलग धर्म उजावी काढेला छे अने ए धर्ममां अलग अलग पूजा स्थानो बनावेला छे अने भगवानने बेसाडी दीधा छे अने अलगथी नाम आपी दीधा छे। बाकी भगवान तो एक ज छे। आपणे सुविचार पण लखीए छे गॉड इज वन, भगवान ईश्वर एक ज छे, ईश्वर के बीजो छे नहीं। ते तमे राम कहो, रहीम कहो, भगवान कहो, खुदा कहो, कोई पण नामथी तमे एने पुकारी शको छो, पण अंते भगवान तो एक ज छे। ए भगवानने आपणे अलग अलग भागोनी अंदर एनुं विसर्जन करेलुं छे, एना भागो पाडेला छे, एना विभाजनो करी दीधा छे अलग अलग भागमां। क्यांक भगवान कह्युं छे, क्यांक खुदा कह्युं छे, क्यांक गॉड कह्युं छे, अलग अलग नामो आपी दीधा, अलग अलग पूजा घरो आपी दीधा अने अलग अलग धर्मोना नाम आपी दीधा। हवे आपणे ए संप्रदायोने अलग अलग भागोमां वेची दीधा छे। तो कवि एवुं कहे छे के सौथी पहेला मनुष्यए भगवानना बंटवारा कर्या, त्यार पछी धरतीना बंटवारा कर्या, पृथ्वीना बंटवारा करी नाख्या के आ सृष्टि एक ज हती, पृथ्वी एक ज हती, एने आपणे अलग अलग भागोमां एनुं विभाजन करी नाखेलुं छे। अलग अलग खंडोमां, अलग अलग देशोमां, आ आपणो देश, आ बीजानो देश, आ आनो देश, एम अलग अलग एने नाम आपी दीधा अने अलग अलग पृथ्वीना कटका करीने एने वेची नाख्या। त्यार पछी सागरो, जे सागरो महासागरो छे एने आपणे अलग अलग भागोमां वेची नाख्या छे। हिंद महासागर छे तो भारत देश में आवे छे, तो भारत देश नो छे। ओलो सागर छे तो पाकिस्तान में आवे छे, पाकिस्तान नो छे। आम आपणे सागरना पण बंटवारा करी नाख्या छे। तो हवे आपणे मनुष्यनी जे मानवता छे, समानता छे, एना बंटवारा आपणे करवाना नथी। हजी तो आपणे जीवननी शरूआत ज करी छे। आपणी मंजिल घणी बधी दूर छे, आपणे ए मंजिल सुधी पहोंचवानुं छे। ए पहेला तो आपणे बधी वस्तुना बंटवारा કરી નાખ્યા છે। જીવવાની શરૂઆત કરતાની સાથે બધી વસ્તુને અલગ અલગ ભાગોમાં આપણે વેચી નાખી છે। હજી રોશનીનો જે પ્રકાશ છે એ હજી બધા લોકોના ઘર સુધી પહોંચ્યો પણ નથી। જે રોશની હજી અમીર લોકોના ઘરની અંદર જ પહોંચી છે,
ગરીબોના ઘરમાં તો હજી તેલના દીવા જ બળે છે. એ પેલા તો આપણે બધી રોશનીને વેચી નાખી છે, એના બટવારા કરી નાખ્યા છે. સૂરજ હજી તો ઉગ્યો છે. સૂરજના જે કિરણો છે એ પૂરેપૂરા પૃથ્વી ઉપર હજી પહોંચ્યા નથી. હજી આ સૂર્યના કિરણોથી કેટલાક પર્વતો, કેટલાક મેદાનો, કેટલાક ઘાટીઓ હજી એનાથી વંચિત છે. એના સુધી પૂરેપૂરા પહોંચ્યા પણ નથી સૂર્યના કિરણો. એ પેલા તો આપણે પૃથ્વીના, પ્રકૃતિના, ધરતીના બટવારા કરી નાખેલા છે. પહેલાની જેમ આજે પણ આ ધરતી એટલી જ હરીભરી છે, હરિયાળી છે. જેમ પહેલાની જેમ હરિયાળી ધરતી હતી એની એ જ ધરતી છે, એની એ જ હરિયાળી છે પહેલાની જેમ. પણ આ ધરતી છે, આ હરિયાળી છે, એને માનવનો પ્રેમ પૂરેપૂરો મળ્યો નથી. એટલા માટે આ હરિયાળી ધરતી આજે આપણે એક બળતો રેગિસ્તાન, જે રેગિસ્તાન વિસ્તાર છે, જે આપણે દૂરથી જોઈએ છે, એની તડકામાં એની જે રેતી છે દૂરથી બળતી હોય ને, ત્યાં તાપ હોય ને, એવી આપણે દેખાય છે. તો આજે આપણી આ હરિયાળી માનવના પ્રેમ વગરની આપણે રેગિસ્તાનની જેમ બળતી હોય ને એમ જોવા મળે છે. આજે આપણી પૃથ્વી આપણાથી રાજી નથી. શું કામે? કારણ કે પૃથ્વી ઉપર પ્રેમ રહ્યો જ નથી. એકતા, માનવતા, સમાનતા એવું કઈ રહ્યું જ નથી. માત્ર ને માત્ર પાપ જ ફેલાયેલું છે પૃથ્વી ઉપર. એટલે આ પૃથ્વી આપણાથી આજે બળતી આપણી જોવા મળે છે. હજી તો આપણે પૂરેપૂરો પ્રકૃતિને પ્રેમ આપ્યો નથી. જે એક એક ચટ્ટાન છે એ ચટ્ટાન હજી તરસી છે. આપણો પ્રેમ છે ચટ્ટાનો એટલે મોટા મોટા પર્વતો, શિલાખંડો, જે પૃથ્વી ઉપરની પ્રકૃતિ છે એ પ્રકૃતિ આપણા પ્રેમથી વંચિત છે. હજી દરેક લોકોનો પ્રેમ આ પ્રકૃતિને મળ્યો નથી. દુનિયામાં જેટલા લોકો છે એને દુનિયાની પ્રકૃતિનો પ્રેમ એને હજી મળ્યો પણ નથી. એ પેલા તો આપણે પ્રકૃતિના, ચટ્ટાનોના, પર્વતોના, સાગરોના, ધરતીના બટવારા કરી દીધેલા છે. જો બધા ભેગા મળીને એક સાથે, બધા ભેગા મળીને, અમીર હોય તો ભલે, ગરીબ હોય તો ભલે, દરેકની અંદર એક જ સરખી ભાઈચારાની ભાવના હોય, એકતા હોય, સમાનતા હોય, તો ખરેખર જે લોકો, અમીર લોકો આજે જીવે છે એવી જ રીતે ગરીબ લોકોને પણ આ પૃથ્વી પર જીવવાનો એમનો અધિકાર મળી રહે છે. આજે એમના ફરિયા પણ, જે ઉદાસ આંગણ છે, એના ઉદાસ ફરિયા છે, એ ફરિયાની અંદર પણ જે આનંદની મુસ્કાન છે એ મુસ્કાન ચોતરફ ફેલાતી આપણે જોવા મળે છે. જેમ સરસ મજાનો બગીચો હોય જે ફૂલોથી ખીલી ઉઠ્યો હોય અને ફૂલોને લીધે એની અંદર બહાર આવેલી હોય, ખૂબ જ સુંદર લાગતું હોય, એકદમ ફૂલો ખીલી ઉઠ્યા હોય, એવી જ રીતે આ જે દુનિયા છે એ બગીચા રૂપી છે અને દુનિયાની અંદર રહેતા લોકો છે એ ફૂલો જેવા છે. જો એ પણ પોતાના અધિકાર એને પૂરેપૂરો મળી રહે, દરેક લોકોને સમાનતા પૂરેપૂરી મળી રહે, તો એ પણ બગીચાના ફૂલોની જેમ સરસ મજાના ખીલી ઉઠે છે, મુસ્કાન ફેલાવે છે અને પોતાનું જે જીવન છે પોતે આનંદથી જીવી શકે છે. જો દરેક લોકોની અંદર આવી સમાનતા હશે તો કોઈ પણ લોકોને પોતાની મંજિલ સુધી, પોતાના ધ્યેય સુધી, પોતાની મંજિલ સુધી પહોંચવા માટે કોઈ એને રોકી શકશે નહીં. કે એની મંજિલને કોઈ કચડી નહીં શકે, કે રોકી નહીં શકે, કે અટકાવી નહીં શકે. અને કોઈની તાકાત નથી કે એની જે મોસમની મુસ્કાન છે એને રોકી શકે. ધરતી બાટી અંબર બાટા, હવે મહેરબાની કરીને જે ભગવાનની જે બનાવેલી જે માનવતા છે, માનવો છે, એ માનવના બટવારા ક્યાંય करता नहीं. अब हम इसका शब्दार्थ देखेंगे. राह, रास्ता, मान, उजियाला, उजियाला, रोशनी, बंदी, कैदी, गुलाम, विता, विस्तार, अवकाश, चट्टान, शिलाखंड, बड़ा पत्थर, पहरा, सुरक्षा, रखवाला, रोंदना, उचलना, मंजिल, लक्ष्य, घाटी,
दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान, दो बड़े बड़े पहाड़ों है उसके बीच का जो समतल स्थान है उसे घाटे कहा जाता है। जो गुजराती में આપણે એને ખાણ એવું કહીએ છીએ। रेगिस्तान मरुस्थान, मरुभूमि अथवा तो मरुस्थल, मजबूर, विवश, मुहाव। प्रश्न जवाब है कवि के अनुसार कौन सी मंजिल दूर है। पहला प्रश्न है कवि के अनुसार कौन सी मंजिल दूर है। तो कवि के अनुसार मानव समानता की जो मंजिल है वो मंजिल बहुत दूर है और हम सबको उस मंजिल तक पहुंचना चाहिए। धन संपन्न लोगों के घरों में उजियाला कहाँ बनती है। तो उजियाला जो अमीर लोग हैं, जो धन संपन्न लोग हैं उसके घरों में उजियाला बनती है। गरीबों के घर में तो दिया ही जला हुआ दिखाई देता है। सूरज का संदेश का किसको नहीं मिला। पृथ्वी पर की हर घाटी और हर मैदान को अभी सूरज का संदेशा मिला ही नहीं। इसके पहले तो सभी प्रकृति का बंटवारा हो गया। धरती के ऊपर किसका वितान है। नीले आसमान का, नीले गगन का वितान धरती ऊपर है। सबसे का साथ उठने का अर्थ क्या है। सबसे शब्द में समानता की भावना होना। सबसे साथ उठने का अर्थ है कि सभी लोगों में समानता की भावना होना। तभी ये सभी लोग अपने अधिकार से, अपने हक से इस पृथ्वी पर रहेंगे। सभी में समानता होगी तो सभी आनंद से अपना जीवन और आनंद से अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सभी छात्रों को आज की जो कविता का हमने अभ्यास किया, मत बांटो इंसान को, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्लास में फिर ऐसा ही एकम लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।